हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष राठी। तो यार, जेई मेन के बारे में बात करने वाला हूँ, नीट के बारे में बात करने वाला हूँ, 2020 के बारे में बात करने वाला हूँ। आईपीएल नहीं, जेई मेन एंड नीट 2020 के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स हो जो अप्रैल भी नहीं, मार्च से वेट कर रहे हो कि कब अपना जेई मेन का एग्ज़ाम होगा, कब अपना बोर्ड्स का एग्ज़ाम होगा एंड वगैरह वगैरह। एंड आप सब क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, सर्च करते हो, गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो, जेई मेन कब होगा, नीट कब होगा, सीबीएसई कब होगा, क्या हमें पास कर दिया जाएगा, क्या हमें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्या हमें इंटरनल के बेसिस पे पास कर दिया जाएगा, क्या जेई मेन मेरिट के बेसिस पर, बोर्ड के बेसिस पर एडमिशन लेगा, क्या जेई एडवांस कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे में आप क्या करते हो, इस पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है कोरोना की, ठीक है, इस लॉकडाउन की, ठीक है, जहाँ अपने को कंट्री को सेव करना है, वहाँ पर आप क्या करते हो, पूरा का पूरा जो फोकस है वहाँ लेके चले जाते हो एग्जाम पे। एक तरफ आप ही लोग हो जो 3 इडियट्स जैसी मूवी देखते हो, 10-10 बार देखते हो, और फिर मन में सोचते हो कि हाँ यार, मार्क्स के पीछे नहीं जाएंगे, एग्जाम्स के पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है, और स्किल्स डेवलप करेंगे, काबिल बनेंगे। ठीक है, मेरे इस चैनल का अगर आप कवर पेज देखो, ठीक है, अभी जो मैंने सेट कर रखा है आज की डेट में, जो कवर पेज है उसमें साफ साफ लिखा है चेज ड्रीम्स नॉट मार्क्स। आप में से जो भी बच्चे आए हो अभी इस चैनल पे वीडियो देखने के लिए, नए स्टूडेंट्स हो जो पहले कभी मेरी वीडियोस नहीं देखे हो, मेरे बारे में नहीं जानते हो, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। 2016 में मैंने बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया था और मैंने जेई मेन का एग्ज़ाम दिया था, जब मैंने एक गलती कर दी थी। गलती क्या कर दी थी, घर आया मैं, जेई मेन का पेपर मेरा अच्छा नहीं गया तो मैंने आंसर की चेक किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर की से मैच करा। तो जब मैंने मैच करा ना, तो उसमें मेरे को जो मार्क्स मेरे दिख रहे थे वो दिख रहे थे 90 360 का तब जेई मेन होता, तो मुझे मार्क्स दिख रहे थे 90। वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, मम्मी को बोला नहीं निकलेगा, 1 साल और ड्रॉप लेना पड़ेगा, ये वो। मम्मी ने कहा कट ऑफ कितना होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है, मम्मी को उतना आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा कि 100 होना चाहिए कट ऑफ मेरे हिसाब से, और जो टीचर्स बोल रहे हैं उनके भी हिसाब से 100 105 कुछ ऐसा कट ऑफ होना चाहिए, कम होके 95 भी आ सकता है। मम्मी ने कहा तू एडवांस्ड के लिए पढ़ना स्टार्ट कर, जेई एडवांस्ड के लिए पढ़ना स्टार्ट कर, तेरा ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। कोई लॉजिक नहीं था उनके बात पे कि क्यों निकल जाएगा, बट फिर भी उनको एक था भरोसा कि हाँ निकल जाएगा। और ऐसे बहुत बार तुम्हारे बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स तुमको कहते होंगे, तुम्हारे टीचर्स तुमको कहते होंगे कि ये मत कर, लेकिन तुम वही करते हो। मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख जाओ। जेई मेन का रिजल्ट आने में टाइम था, काफ़ी टाइम बाद जेई मेन का रिजल्ट आने वाला था, एंड मैंने वो पूरा 15-20 दिन सोचने में कि होगा नहीं होगा 50 बार 50 कोचिंग की आंसर कीज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आंसर कीज देखनी नहीं चाहिए, 1 बार देखो, 2 बार देखो, बंद कर दो। मैं अलग अलग कोचिंग के आंसर कीज, अलग अलग कॉम्बिनेशन कि हाँ ये क्वेश्चन गलत आया था तो इसमें बोनस मिल सकता है, इसमें 4 मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा, ये केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत है तो यहाँ बोनस मिल सकता है, यहाँ ज़्यादा आ सकता है, ये आंसर की गलत है, यहाँ ज़्यादा आ सकता है। कुल मिला के अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देख रहा था कि मेरा कट ऑफ क्रॉस होगा और मैं जी एडवांस्ड के लिए एलिजिबल होऊंगा या नहीं। मैंने एक चीज़ गवा दी जो थी टाइम। जेई मेन का रिजल्ट आया, मेरे मार्क्स आए 110, 110। आई डोंट नो कैसे आए, किसी भी कोचिंग के आंसर की से 110 नहीं आ रहे थे, मैक्सिमम 95 100 पहुंच रहा था, पता नहीं कैसे 110 आ गए, कुछ बोनस वगैरह क्या हो गया, आई डोंट नो। बट आई रियलाइज्ड कि मैंने अपनी टाइम की लगा दी। एंड उसके बाद कम दिन बचे थे जेई एडवांस में, अगर मैं मेन से ही तुरंत स्टार्ट कर देता उसी जोश के साथ में कि हाँ मेरा होगा, अब मुझे एडवांस है, तो शायद मैं कुछ और अच्छा कर पाता, एटलीस्ट क्रैक कर पाता। बट 2016 में मेरा जी एडवांस क्रैक नहीं हुआ। स्क्रीन पर जब लिखा आता है ना कि सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तब पता चलता है यार, तब पता चलता है। ओके, नेक्स्ट टाइम ट्राई किया मैंने, नेक्स्ट टाइम वापस से ट्राई किया, जेई एडवांस 2017। बहुत खतरनाक डिफरेंस आया रैंक वर्सेस मार्क्स में, बहुत खतरनाक वाला। प्रेडिक्शन सबके फेल हो गए, मैक्सिमम कोचिंग्स के प्रेडिक्शन फेल हो गए। एक्सपेक्टेड था 10,000 के अंदर रैंक आएगा, है ना। मन में ये तक बना लिया था कि भले ही आईएसएम धनबाद में माइनिंग मिलेगी ले लूंगा, लेकिन जाना तो आईआईटी है। सब मना कर रहे थे, घर वाले भाई वगैरह सब बोल रहे थे
कि नहीं, इससे अच्छा एनआईटी ले ले, जेई मेन में तेरे 175 आए या 15,000 रैंक आई है, एनआईटी ले लेना, एडवांस के पीछे मत जा। अगर तेरे को लग रहा है कि 8-10 हज़ार तक रैंक आएगी तो, लेकिन मन में था आईआईटी, उस वर्ड से ऑब्सेशन था, वो वर्ड चाहिए था आईआईटी, क्योंकि तकिए में, विंडो में, हर जगह आईआईटी लिख के रखा था ना। क्या बोलूं मैं, मेरी जो ईमेल आईडी है ना उसमें भी 992, जैसे ईमेल आईडी डालते हो ना आप लोग, जैसे इंस्टाग्राम पे यूजर नेम डालते हो, तो मेरी ईमेल आईडी भी जैसी थी, आयुष राठी 9920। 9920 का क्या मतलब है पता है? 9 मतलब आई, ABCDEFGHI, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो IIT 9920, 20 मतलब टी। इतना ऑब्सेशन था, इतना उस वर्ड को हासिल करना था IIT, और ये सब तुम लोग रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एडवांस में चलो 10,000 के अंदर आती तो भी मैं लड़ झगड़ के IIT पहुंच जाता, कैसे भी कुछ ना कुछ ले लेता। हालांकि अच्छा हुआ नहीं लिया। हुआ ये कि 25,000 रैंक आई, एडवांस में 25,000 रैंक आई। तब एक और चीज समझ में आया, जो कि पहले पता था, लोग बोलते थे, मेरा भाई मेरे को बोलता था, सब लोग मेरे को बोलते थे, समझ में आता था लेकिन करता नहीं था। वो ये था कि केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सही से। मेरे जो स्कोर आए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में बराबर आए, लेकिन केमिस्ट्री मैंने बहुत कम पढ़ी थी। ट्रू स्टोरी 2 देख लेना मेरा यूट्यूब पे, ट्रू स्टोरी 2 आयुष राठी सर्च करना, उसको पूरा देखना। और वो स्टोरी ट्रू है, बहुत लोग सोचते कि यार वो फेक स्टोरी, वो ट्रू स्टोरी। मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी। उस दिन समझ में आया कि यार जब इक्वल मार्क्स ले आया, जेई मेन में भी लाया था, फिजिक्स में जितने केमिस्ट्री में भी उतने, केमिस्ट्री तो पढ़ता ही नहीं था। स्कोरिंग बोला जाता है, कोई नई बात नहीं है, सब बोलते हैं। उसको और पढ़ लेते, और ज़्यादा स्कोर कर लेते, शायद एडवांस में बहुत अच्छा आ जाता। और हाँ, मैथ्स फिजिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं था। उसके बाद आज 2020 है, 2016, 2017, 3 साल बाद यूट्यूब पे चैनल खड़ा कर लिया, 50,000 सब्सक्राइबर्स होने को है। ठीक है, 49 पॉइंट समथिंग है। एंड अनअकैडमी प्लस में, अनअकैडमी जो इतना अच्छा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उसमें अनअकैडमी प्लस में IITG कैटेगरी में मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ, वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स हूँ। क्या ये इसलिए हो पाया क्योंकि मैं फिजिक्स में इतना अच्छा हूं कि मुझे सिर्फ वो टॉप एजुकेटर्स ही compete कर सकते हैं पूरे इंडिया में, और कोई compete नहीं कर सकता? क्या ऐसा है? मुझे नहीं लगता ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स में नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ही हैं, बहुत तगड़े तगड़े स्टूडेंट्स ही हैं जिनकी फिजिक्स की नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, या फिर जो टीचर्स हैं जो जिनकी फिजिक्स की नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा, या जिनको मौका नहीं मिल पा रहा, या फिर ऐसा कहो कि वो खुद ही अपना मौका नहीं बना पा रहे, वो खुद ही अपना मौका नहीं बना पा रहे। बहुत से लोग हैं। लेकिन मैं इतना ऊपर कैसे आया, वो भी इतनी कम एज में, 22 साल की उम्र में मैंने कोटा में कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लिया। ठीक है, कोटा में कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लिया, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर बन गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ उस चीज पे फोकस किया जो चीज मुझे डेवलप करने में हेल्प करती है। और आप लोग किस चीज पर फोकस करे जा रहे हो? एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। समझो इस चीज को, मैं क्यों ये सब तुम लोगों को बता रहा हूं। मेरी जर्नी, आप लोग एक चीज जानते हो, एक रातों रात नहीं हुई कि मैंने किसी एग्जाम में टॉप कर दिया और मैं IIT बॉम्बे पहुंच गया। नहीं, फेलियर के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लाइफ में फेल हुआ बहुत बार, और उठ के स्टेप बाय स्टेप पूरी मेहनत के साथ में आज मैं जो भी हूं, जहां पर भी हूं, मैं पहुंचा हूं। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इन फालतू चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज भी मुझे याद है, मैं अगर उस 20 दिन मम्मी की बात मान के पढ़ लेता, हालांकि मुझे मम्मी की बात में कोई लॉजिक नहीं दिख रहा था कि क्यों क्लियर हो जाएगा, बस था कि हाँ हो जाएगा, फिर भी अगर मैं बात मान के पढ़ लेता। उसी तरीके से आप लोग अगर सोच के देखो, जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है 25 मार्च से आज तक का टाइम आप देख लो, कितना टाइम आप यूज कर सकते थे अपने आप, अपना रैंक को कितना ज्यादा आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने बढ़ाया नहीं। क्यों? क्योंकि इस एंग्जाइटी में आप जी रहे हो कि एग्जाम होगा कब, कोई ये बता दे एग्जाम कब होगा, उसके बाद हम प्रिपरेशन उस हिसाब से कर लेंगे। अरे आपका एग्जाम तो अप्रैल में होने वाला था ना, और आपको ये सब कब पता चला? जेईई मेन का एग्जाम अप्रैल में, और मई में आपका नीट होने वाला था, मई के स्टार्टिंग में। तो एक ही महीना बचा था, और जेईई मेन में 10-15 दिन ही बचे थे, और आपको तो मार्च के एंड में पता चला ना ये सब। तो टेक्निकली आपका एग्जाम आ चुका था, आपको सिर्फ 10 दिन ही थे आपके पास एग्जाम में। तो क्यों ना अभी से आप ऐसा सोच लेते 25 मार्च से कि
5 अप्रैल को एग्जाम होगा, 5 अप्रैल को ऐसा सोच लेते कि 15 अप्रैल को एग्जाम होगा, मन में ही सोच लेते, 15 अप्रैल को ऐसा सोच लेते 25 अप्रैल को एग्जाम होगा, और उस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते 10-10 दिन को डेडलाइन मान के, क्योंकि जो लास्ट में जब डेडलाइन होता है ना तो सॉलिड पढ़ाई होती है, ये आपको भी पता है। कल बोर्ड एग्जाम है, आज आप बहुत तगड़ा पढ़ते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कोई बता दे कि 3 महीने बाद होगा तो मैं उस हिसाब से प्लान करूंगा, तो आप क्या करोगे, अपने आप को लेजी बना दोगे, आप अपने आप को ढीला बना दोगे, ढील दे दोगे आप पढ़ाई में, सख्त नहीं रहोगे, स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे, सुबह 5 बजे नहीं उठोगे जैसे कि आप उठते हो बोर्ड एग्जाम के पहले, या फिर लेट सो, जो भी, मतलब कहने की बात बता रहा हूं मैं। जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है ना कि हाँ मुझे पास करना है, वो चीज़ तभी आता है जब आप ये सोचते कि मेरा तो 5 ही अप्रैल को एग्जाम है, 5 अप्रैल को आप सोचते कि मेरा 15 अप्रैल को एग्जाम है, मैं 10 दिन के हिसाब से प्रिपरेशन करूंगा। अब आपने क्या कर लिया, 3 महीने बाद एग्जाम है, तो डेट्स आ चुकी हैं कि आपका जुलाई में एग्जाम होगा, 19 से लेकर 23 के बीच में ऐसा कुछ, एंड 26 तारीख को आपका नीट का एग्जाम होगा, एंड अगस्त में आपका एडवांस का एग्जाम होगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ चलो अब मेरे को 3 महीने का टाइम मिल गया। ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने का टाइम मिल गया, हो सकता है कुछ टाइम बाद और एक न्यूज आए कि जुलाई में भी नहीं होगा, उसके बाद होगा, अगस्त सितंबर में होगा, लेट से अक्टूबर में होगा, लेट से। क्योंकि द मेन थिंग यहां पर ये नहीं है कि एग्जाम कब होगा, द मेन थिंग यहां पर ये है कि कोरोना कब खत्म होगा। आप अगर सोचोगे अगर कोरोना खत्म नहीं होता है, कम हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता है कम भी हो जाता है, तो भी एग्जाम ले सकते हैं क्या? इस कंट्री में जब कहा जाता है कि भैया बाजा बजाओ, ठीक है, घंटी बजाओ, बाजा बजाओ, तो लोग रास्ते में उतर के बजाते हैं। जब कहा जाता है कि भाई दिया जलाओ, ठीक है, तो लोग आग जला देते, ठीक है पटाखे फोड़ने लग जाते, बिल्डिंग में आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ता है। जहां पर दारू की दुकान अगर खुल जाए तो सब लाइन में लग जाते हैं, लोग स्टेटस डाल रहे हैं। मैंने आज सुबह ही देखा, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो मस्त गाड़ी में जा रहा है, शायद दारू लेने ही जा रहा होगा, एंड वो वीडियो बना रहा है, देखो कितनी लंबी लाइन है, वो स्टेटस डाल रहा है हंसी के इमोजी के साथ में, हंसने वाले इमोजी, देखो कितना लंबा लाइन है। इज इट सो फनी? इज इट लाइक रियली सो फनी? ठीक है, जिस देश में 16-17 साल के बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स बना के रेप करने की प्लानिंग करते हैं कि हाँ चलो हम रेप करेंगे, ऐसे ऐसे डिस्कशंस करते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को जो जेई एस्पिरेंट्स ही होते हैं, उसमें से बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स होते हैं, आपको लगता है कि ऐसे 10 लाख लोगों को एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा, ऐसा रिस्क उठाया जाएगा जब तक कि कोरोना खत्म नहीं होता? क्या ऐसा हो सकता है? इन स्टूडेंट्स में से कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रिलेशनशिप में होंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिलेशनशिप में, और वो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिल नहीं पाए काफ़ी टाइम से। तो आपको क्या लगता है वो एग्ज़ाम होने के बाद में और एग्ज़ाम होने के पहले थोड़ा गली में छुप के थोड़ा कांड नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे? क्या लगता है आपको, हग नहीं करेंगे? आप होते तो क्या करते? उनमें तो अकल नहीं है ना, जो 16-17 साल की उम्र में वो जो गैंगरेप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनमें तो अकल नहीं है ना, जो पटाखे फोड़ रहे हैं, उनमें तो अकल नहीं है ना, जो दारू की दुकान में भीड़ लगा ले रहे हैं। तो जब 10 लाख लोग ऐसे होंगे, उसमें से अगर 1000 लोग भी ऐसे निकल गए, बहुत सारे लोग हैं जो अपने दोस्तों को टच करेंगे, लड़ाई करेंगे, ये करेंगे, मस्त मजे का टाइम हो गया। जैसे कि रास्ते में कोई जा रहा है छेड़ेंगे, कोई बस में जा रहा है गाली देंगे, सब करते मैंने देखा है ना अपने दोस्तों को। मैं भी तो आप लोग के जैसे ही हूँ, आप लोग फील कर पा रहे होगे कि हाँ ये सब तो होता है। और भाई एग्जाम कैसा गया? अरे छोड़ना, अंदर रखना पेपर, अरे उसको देख, अरे उसको देख। कैसे होगा, कैसे होगा? अगर 1000 नमूने भी निकले ऐसे, और जो रिलेशनशिप वाली बात मैंने बताई, जीएफ वीएफ मिलेंगे आपस में, उनको मौका मिल जाएगा एग्जाम खत्म होते ही, अरे हाथ पकड़ के चलते हैं ना, थोड़ा चलना उस गली में, थोड़ा सा चलते हैं ना, थोड़ा काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। होगा कि नहीं होगा? सच बताना, होगा कि नहीं होगा? और कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा? और फिर वो सारे लोग घर जब वापस जाएंगे एग्जाम देके, तो उनके घर में फैलेगा कि नहीं फैलेगा? कि वो 1000 का 20,000 होने में कितना टाइम लगेगा? बताना यार, बढ़ने में कितना टाइम लगता है? ऐसा रिस्क कोई क्यों लेगा जस्ट बिकॉज कि एक एग्जाम है? समझ रहे हो? और आपको क्या लगता है आज की डेट में जो केसेस है वो 40,000 45,000 जो भी है, क्या वो उतने ही हैं? नहीं, उससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि टेस्टिंग ही नहीं हो पाई है। क्या आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हो सबकी टेस्टिंग हो गई? मेरी तो नहीं हुई अभी तक टेस्टिंग, क्या पता मेरे को हो।
समझ रहे हो? तो जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी उतने ज़्यादा केसेस अपन को पता चलेंगे। तो अपन ये गारंटी के साथ अगर कहना होता कि भाई अगस्त में अपना एग्जाम हो जाएगा, जुलाई 26 को नीट हो जाएगा, तो गारंटी से गवर्नमेंट ये भी कह देती ना कि हाँ भाई जुलाई 20 तारीख तक कोरोना ही खत्म हो जाएगा। जब गवर्नमेंट गारंटी से कह नहीं सकती कि जुलाई 20 तारीख तक कोरोना खत्म हो जाएगा, वैक्सीन के लिए सब कह रहे हैं कि भाई काफ़ी टाइम लगेगा बनने में, तो एग्जाम के लिए कैसे आप लोग सब इस डेटा को, इस न्यूज़ को आप लोग सोच के बैठ सकते हो कि हाँ भाई इस टाइम पे हमारा एग्जाम हो जाएगा और उस हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे? अभी भूल जाओ एग्जाम को। टेलीग्राम ग्रुप्स में, अनअकैडमी की क्लासेस में, जहाँ जहाँ मैं क्लासेस लेता हूँ, सारे बच्चे का एक ही सवाल रहता है डेली डेली कि सर एग्जाम कब होगा? आपके हिसाब से एग्जाम कब होगा? आपके हिसाब से एग्जाम कब होगा? यार तुम्हारा एग्जाम तो अप्रैल में था। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हम ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, क्या करें? मैं बोलता हूँ भाई ड्रॉप लेने का क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक ड्रॉप का ही अपॉर्चुनिटी है। आपका एग्जाम शिफ्ट हो गया, 3-4-5 महीने का जो भी आपको गैप मिल रहा है वो आपके लिए ड्रॉप ही है। उसको ड्रॉप की तरह ट्रीट करके निकालो ना। व्हेन लाइफ गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, उसको आप यूटिलाइज करो ना। आप क्या करते हो? ठीक है, तो ये छोटा सा एक आपको मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि जेईई मेन का जो डेट्स है वो तो फाइनली आ गया है अभी के हिसाब से, अगर कंडीशंस ठीक हो जाते हैं आइडियल केसेस में तो, बट ये और एक्सटेंड हो सकता है। इसको आप लकीर का फकीर बांध के मत रख लो, मान के मत रख लो कि हाँ भाई इस तारीख को एग्जाम होगा, और एक्सटेंड हो सकता है, और न्यूज़ देखने को मिल सकता है आपको। तो सबसे बेटर क्या है? पढ़ो। सबसे बेटर क्या है? पढ़ो आप। ठीक है, पढ़ने का ट्राई करो। आज आप जो भी थे, लॉकडाउन के पहले आप जो भी थे, आप एक, जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब दुनिया नॉर्मल होगी, यू हैव टू बी अ डिफरेंट पर्सन। यू हैव टू बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन। एक ऐसा पर्सन जिसने बहुत सारे स्किल्स डेवलप कर लिए, एक ऐसा पर्सन जिसने पढ़ाई, अगर आप स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली हो। अगर आपकी कोचिंग में लेट से 100 में से 90 रैंक आती थी, तो आपकी लॉकडाउन के बाद 100 में से 10 रैंक आनी चाहिए। उन 80 लोगों को आप बीट करो जो इन सब के पीछे पड़े हुए हैं, न्यूज़ के पीछे पड़े हुए हैं, एंग्जाइटी में फंसे हुए हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार एग्ज़ाम होना। एग्ज़ाम होना कौन सी कोई बड़ी चीज़ है? नॉलेज कितना गेन किया वो बड़ी चीज़ है। आज ऐसा सिचुएशन है, सबके अपने अपने स्ट्रगल है, तुम सबके अपने अपने स्ट्रगल है। ठीक है, मैं मानता हूँ। ठीक है, मैं अपना अगर बताऊँ तो मैं कोटा में हूँ। तुम में से कुछ स्टूडेंट्स को पता है शायद, मैं 6 महीने 7 महीने पहले कॉलेज से निकल के मैं कोटा आ गया था। एंड कोटा आके मैंने अपनी कोचिंग सेंटर स्टार्ट करी थी इन द मंथ ऑफ सितंबर आई गेस। ठीक है, तो 6 महीने से शायद ज़्यादा ही हो गया है। तो मैं कोटा में फंस गया हूँ, अकेला हूँ, फैमिली नहीं है, खाना बनाना नहीं आता, इक्विपमेंट्स नहीं है। नाउ व्हाट टू डू? डेली डेली काम कर रहा हूँ, अनअकैडमी में डेली डेली सेशंस ले रहा हूँ, अपनी रैंक इंप्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ मेरा वॉच टाइम अनअकैडमी में 500K था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब, पूरे 1 साल में वहाँ मैंने सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर में उसको डबल करके 1 मिलियन वॉच टाइम क्रॉस कर लिया, अपने आप को डेवलप किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कुछ ना कुछ किया टाइम स्पेंड करने के लिए। जो भी आपका एरिया है, मेरा टीचिंग का एरिया, तो मैं डेली डेली एक्स्ट्रा क्लासेस लेता रहा अनअकैडमी में, 5-5 क्लासेस, 6-6 क्लासेस लेता रहा, 10-10 घंटे लाइव रहता रहा अनअकैडमी में, ताकि मेरा टाइम स्पेंड हो और मैं ग्रो करूं किसी भी तरीके से। समझ रहे हो? तो आपको भी क्या करना है, जो भी आपका स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल में आप में जो भी स्किल्स है उसको आप घिसो, उसको अच्छे से घिसो। तुम लोग में से बहुत सारे लोग एटलीस्ट घर में हो, घर का खाना खा पा रहे हो। ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ, मैं जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है मैं जोमेटो पे सर्वाइव कर रहा हूँ। जोमेटो पे सर्वाइव कर रहा हूँ। मंगाना मत तुम लोग, ये नहीं कि हाँ सर खाते तो हम भी मंगाएंगे, नहीं भाई, रिस्क है उसमें भी। ठीक है, उसमें भी रिस्क है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं जोमेटो में सर्वाइव कर रहा हूँ। ठीक है, कितने सारे बर्गर खा चुका हूँ मैं, पिज्ज़ा खा चुका हूँ बहुत सारे। नॉर्मल रोटी सब्जी अगर मंगाऊँ तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, इसलिए मैं मंगा नहीं पा रहा। कुछ सिलेक्टेड रेस्टोरेंट्स हैं जिनका खाना ठीक ठाक आता है, मतलब देखने में हाइजीनिक लगता है, वरना सब बेकार सा रहता है। ठीक है, बट स्टिल वेरी वेरी थैंक्स टू जोमेटो कि खाना आ पा रहा है मेरे गेट तक। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। ठीक है, बट फिर भी आदमी कितना बाहर का खाए, कितना बाहर का खाए। ठीक है, चाहिए होता है ना, और कितना बर्गर खाएगा, कितना पिज्ज़ा खाएगा। ठीक है, फैमिली वाले व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त डोसा बना रहे घर में और फोटो भेज रहे व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं देख के मेरी जल रही है।
कोलकाता की कचौड़ी याद आ रही है मेरे को। खैर कचौड़ी तो कोई नहीं खा पा रहा अभी बाहर का, बट फिर भी एक होता है ना। तो सबके अपने अपने स्ट्रगल है। मैं अकेला हूँ यहाँ पर, वीडियोस बना रहा हूँ, अनअकैडमी में सेशंस ले रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, चैनल पे काम कर रहा हूँ। देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा अच्छा कंटेंट आया है चैनल पे रिसेंटली। ठीक है, अलग अलग एजुकेटर्स को मैं ट्राई कर रहा हूँ कौन कौन अच्छा कंटेंट दे सकता है। और भी एजुकेटर्स ने वीडियो बनाए हैं, ठीक है, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। ठीक है, तो मुझे ये लगा कि यार ये एड्रेस करना बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हो इस वक्त। क्योंकि जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको भी एक बहुत बढ़िया मौका मिल जाता है व्यूज़ गेन करने का, और वो व्यूज़ गेन करके मतलब आपको एक बार में सच यही होता है। मतलब अप्रैल में बोलेंगे मई में होगा, मई में बोलेंगे जून में होगा, जून में बोलेंगे ये न्यूज़ आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और आप सब देखते रहते हो। और उनकी भी गलती नहीं है ना यार, जब आप देखोगे ही वो चीज़ तो वो बनाएंगे भी वही चीज़ ना यार। जब आप देखोगे ही वो चीज़, उनको भी तो अपने लाइफ में ग्रो करना है ना, तो वो तो वही चीज़ बनाएंगे ना जो आप देखोगे। लेकिन आपको सही इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोग देते नहीं है कि आप इन सबको छोड़ के अपने पढ़ाई पे फोकस करो, इन सबको भूल जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। जब होना होगा एग्जाम हो जाएगा। एक दो, हालांकि मैंने एक दो यूट्यूबर्स देखे भी जिन्होंने ये चीज़ को एड्रेस किया, मेरे पास लिंक आए थे, बहुत बढ़िया लगा। जो भी लोग ऐसे एड्रेस करते हैं कि हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, जब भी एग्जाम होना होगा हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम कब होगा डेट इज नॉट द क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कोरोना कब एंड होगा। क्या कोरोना जैसे थप्पा लगा के डेट आ रहा है कि 26 तारीख को, 26 जुलाई को नीट का एग्जाम होगा, और ऐसा सब लोग दिखा रहे हैं, हालांकि वो टेंटेटिव डेट्स है, वो जरूरी नहीं है कि वैसे होगा। ठीक है, उसमें भी डिले और हो सकता है अगर कंडीशन ठीक नहीं हुई तो। दैट इज द आइडियल केस कि यहाँ कंडीशन ठीक हुई तो। अगर कंडीशन ठीक नहीं हुई तो और आगे जाएगा। तो ऐसे थप्पा लगा के कोई डेट आए कि यहाँ कोरोना इस तारीख को एंड होगा, ये नहीं कि किसी बाबा ने प्रेडिक्शन किया है कि हाँ इतने सितंबर को ये हो जाएगा, इतने गवर्नमेंट की तरफ से अगर थप्पा लगा के आए। तुम समझ रहे हो ना यार सिचुएशन क्या है, कितने स्पीड में केसेस बढ़ रहे हैं। तुम खुद नहीं जाओगे एग्जाम देने के लिए और फिर बाद में पिटीशन फाइल करोगे, बोलोगे कि ऐसे सिचुएशन में एग्जाम रखा, हमें तो री एग्जाम चाहिए, हम ऐसे सिचुएशन में कैसे जाए एग्जाम देने। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट जो लास्ट मिनट में एग्जाम ही देने नहीं जाओगे। अगर एग्जाम हो गया ना ऐसे सिचुएशन में, तुम जाओगे नहीं और बाद में पिटीशन फाइल करोगे। फैक्ट बात है, जब बोर्ड का एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है फिजिक्स का, ठीक है, वहां तुम पिटीशन फाइल करने लग जाते हो। तो ऐसे सिचुएशन में तुम पिटीशन फाइल करोगे, तुम जाओगे नहीं एग्जाम देने। अगर कल को एग्जाम हो जाए, आज जो तुम इतना एंग्जाइटी में हो कि एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कब झंझट मिटे, कल को एग्जाम हो जाए, आधे लोग जाएंगे नहीं एग्जाम देने, और रीजन ये देंगे कि कोरोना में कैसे जाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपने से कुछ सीखा होगा। जो भी लोग नए आए हो चैनल में, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो फटाफट से। अपन को इसको 50,000 का जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस करना है। एंड चैनल के बाकी प्लेलिस्ट को देखो, अगर आप जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्लेलिस्ट को देखो, चैनल के कंटेंट को देखो, काफ़ी अलग अलग टाइप के कंटेंट है चैनल में। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, जेईई मेन वालों के लिए, नीट वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप अनअकैडमी में हो तो अनअकैडमी मेरा प्रोफाइल ज़रूर चेकआउट करना। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो तो मेरा रेफरल कोड जो है, मेरा नाम आप डालोगे तो रेफरल कोड के रूप में आपको 10% ऑफ वहाँ पर मिलेगा, उसको ज़रूर अप्लाई करना। अनअकैडमी प्लस पे कोर्सेज चल रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। एंड जब तक आपका लॉकडाउन है तब तक बस एक ही मोटिव रखना है कि आपको डेली 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 अपने लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, कैसे ग्रो करना है। एट द एंड ऑफ द डे जब लॉकडाउन खत्म होगा, यू नीड टू बी अ गुड पर्सन, अ बेटर पर्सन, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। आपको आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा उसको लाइक करना मत भूलना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए यार।